ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। हमीरपुर में भाजपा पर पलटवार करते हुए बोले मुख्यमंत्री, आय रिटर्न मामले में नहीं पाया गया कुछ गलत, इसलिए मेरे पद से हटने का सवाल ही नहीं होता पैदा। धूमधाम से किया गया हमीर उत्सव का आगाज, वीरभद्र सिंह ने किया जनेब का नेतृत्व, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। सुंदरनगर में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे सोहनलाल ठाकुर, कहा केंद्र सरकार की कथनी और करनी में दिन और रात का फर्क। और पद्धर में पहली बार रेड क्रॉस मेला आयोजित, मेरी लाडली के तहत नन्ही बच्चियों को किया सम्मानित, वहीं बेबी शो का भी किया गया आयोजन। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ अभिलाषी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर आर.के. अभिलाषी द्वारा किया गया। वहीं शिविर के दौरान अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक और अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन निरचौक के छात्रों ने भारी तादाद में भाग लेकर रक्तदान किया। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ कर अभिलाषी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर आर.के. अभिलाषी ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है जो संकट के समय में किसी की भी जान बचा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से शरीर में कोई भी कमजोरी नहीं आती है और कुछ ही घंटों में दान किया गया रक्त फिर से शरीर में पूरा हो जाता है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह भी दी। डॉक्टर आर.के. अभिलाषी ने कहा कि पैसे के लालच में नशा माफिया युवा पीढ़ी को तबाह कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। ऐसे तो प्रधानमंत्री योजना के तहत देश को साफ सुथरा बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया गया है, लेकिन अभी इस अभियान से मंडी शहर वंचित नजर आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मंडी के प्रसिद्ध इंदिरा मार्केट की छत पर लगा कचरे का ढेर है। एक रिपोर्ट। मंडी की शान कहलाई जाने वाली इंदिरा मार्केट स्वच्छ भारत मिशन से वंचित नजर आ रही है। मार्केट की छत पर कचरे के ढेर को देखकर आप खुद पता लगा सकते हैं कि इस कूड़े के ढेर से आसपास का वातावरण भी कितना दूषित हो रहा होगा। वहीं लोगों ने बताया कि देश भर में स्वच्छता अभियान को गति दी जा रही है, लेकिन मंडी शहर की प्रसिद्ध इंदिरा मार्केट कुछ अलग ही हालात बयां कर रही है। इंदिरा मार्केट की छत है ये, इसमें जो कूड़ा पड़ा हुआ है, इससे जो अभियान, सफाई अभियान मोदी जी ने चलाया है, उसके लिए जो है वो पूरा प्रभाव पड़ रहा है। इसको उठा नहीं रहे हैं, तो आने जाने वाले सभी लोग जो है इसको देख रहे हैं और इससे जो है सफाई की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये सब करना अच्छे ऐसा रखा तो आदमी का थोड़ा बीमार आएगा। ऐसा रखा तो बहुत गंदा है ना, ये तो अच्छी नहीं है। मंडी की प्रसिद्ध इंदिरा मार्केट देश और विदेशों से आए हुए पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनी रहती है, लेकिन यहाँ फैले गंदगी के ढेर को देखकर इंदिरा मार्केट की छवि क्या उभर कर सामने आती है, जिसका आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले नगर परिषद मंडी ने खुले में कूड़ा फेंकने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इंदिरा मार्केट की छत पर कचरे के ढेर को जमा करते रहते हैं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब आपको खबर में ले चलते हैं लाहौल स्पीति की ओर। जिला लाहौल स्पीति में बीते दिन खराब मौसम और रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। वहीं जनजातीय क्षेत्र पांगी में बर्फबारी होने से समूचे घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। लाहौल स्पीति में बीते दिन सुबह से ही खराब मौसम व रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। वहीं रोहतांग दर्रे में अधिक हिमपात होने से यातायात भी बाधित रहा, जिसके चलते लाहौल आने वाले यात्रियों को पैदल ही अपने गंतव्य पे पहुंचना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक केलोंग में अभी तक 1 इंच और कोकसर में 3 इंच और रोहतांग में 6 इंच ताज़ा हिमपात हुआ है। वहीं दूसरी ओर पांगी में ताज़ा हिमपात के चलते
समूची घाटी शेष विश्व से कट गई है। फिलहाल सर्दियों को ध्यान में रखते हुए जलाने की लकड़ी के साथ रसोई गैस की आपूर्ति के साथ राशन की सप्लाई घाटी मुख्यालय में पहुंचने की प्रक्रिया चालू है। वहीं मनाली में देर शाम तक हल्की बूंदाबांदी से मौसम ठंडा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बीते दिन ऊंचाई वाले क्षेत्र में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। वहीं रोहतांग में हुए बर्फबारी के कारण लगभग 200 सैलानियों को वापस मनाली आना पड़ा। फिलहाल प्रशासन द्वारा फंसे हुए सैलानियों के लिए राहत बचाव कार्य जारी है। भारी हिमपात के कारण रोहतांग, राहड़ी नाला, मढ़ी, व्यास नाला, गुलाबा में सड़क को पूरी तरह से ढक लिया, जिसके चलते रोहतांग से मनाली की ओर आ रहे लगभग 200 से ज्यादा सैलानियों को पैदल ही मनाली की ओर जान बचाकर आना पड़ा। जैसे ही प्रशासन को इस बारे में जानकारी मिली, वैसे ही प्रशासन हरकत में आते हुए प्रशासन द्वारा बचाव दल को रोहतांग की ओर भेज दिया गया, जिसमें पुलिस दल व स्थानीय लोगों की सहायता ली जा रही है। बहरहाल भारी बर्फबारी जारी है। मनाली पुलिस डीएसपी पुनीत रघु बचाव दल की अगुवाई कर रहे हैं। नाथ पोर्टल गए थे, सिसु तक गए थे, हमारे कुछ ऑफिसर्स वहाँ आए थे विजिट करने के लिए, उनको ब्रीफ करने के लिए मैं वहाँ गया था। वापस आते वक्त हमारे जो ऑफिसर जिस गाड़ी में गए थे वो भी स्ट्रक हो गया था। उनमें से 2-3 लोगों को मैं अपने साथ लाया, बाकी लोगों को हमने वापस कर दिया वहाँ से। एंड वहाँ से हम रोहतांग पास जब पार होके आए तो कई सारे गाड़ियाँ वहाँ थे, वो सब गाड़ी बंद करके लोग पैदल चल रहे थे। उसमें से कुछ महिला थे, उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनको देखते हुए थोड़ा मतलब हमें अभी अच्छा नहीं लगा। फिर 3-4 मतलब लेडीज़ को हमारे साथ और बच्चों के साथ हमारे जिप्सी में लेके नीचे को आया, और ये मेरे ही गाड़ी लास्ट थी। उसके बाद काफ़ी बर्फबारी हुई है और कोई गाड़ी रात को मतलब वहीं से आ नहीं सकता था। वहीं दूसरी ओर एसडीएम मनाली ज्योति राणा ने बचाव दल को रोहतांग भेज दिया और कहा कि जल्द ही सभी सैलानियों को मनाली पहुंचा दिया जाएगा। उस समय बर्फ पड़नी शुरू हुई, उस समय प्रशासन और पुलिस की टीम मढ़ी में ही मौजूद थी। तो उस समय जो गाड़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी उन्हें तो हमने मढ़ी से ही वापस भेजा, परंतु जो बर्फ पड़ने से पहले ही जा चुके थे रोहतांग पर, उन लोगों के लिए फिर डीएसपी साहब टीम लेके रवाना हुए। लगभग 1 बजे का वक्त था वो। उसके बाद फिर वहाँ से जो फंसे हुए 200 टूरिस्ट थे उनको वहाँ से लाया गया। यहाँ से छोटी गाड़ियाँ भेजी गई 4x4 और साथ में गुलाबा बैरियर तक HRTC की बसेस भेजी गई और रात के 11 बजे तक सबको सेफली हमने वापस मनाली पहुँचा दिया था। मैं ऊपर अभी कितनी गाड़ियाँ और कितनी फंसी हुई हैं? अभी भी लगभग 9 गाड़ियाँ वहाँ पर फंसी हैं, जिन्हें BRO वाले आज निकाल देंगे। उनके पैसेंजर्स को हम कल सेफली वापस ले आए। बहरहाल बचाव कार्य में सेना के सीमा सड़क संगठन की मदद भी ली जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जब तक सभी सैलानियों को सुरक्षित मनाली नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक बचाव कार्य जारी रहेगा। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। मंडी में हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा नेशनल ट्री सीरीज क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय इस क्रिकेट प्रतियोगिता में 3 राज्यों के अक्षम खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया गया है। हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए हिमालयन विकलांग कल्याण संघ की अध्यक्षा हेमलता पठानिया ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम टीमों द्वारा भाग लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से सहयोग का अभाव रहा, जिसकी वजह से प्रतियोगिता में केवल 3 टीमों द्वारा ही भाग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पडल मैदान में ही प्रतियोगिता करवाने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। इसके अलावा प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया गया। यहाँ पे जो पडल में क्रिकेट मैच, जो हैंडीकैप क्रिकेट मैच जो हो रहा है, इसके जो आयोजक हैं वो संगीत चौहान है और ये बहुत अच्छी पहल है। ये मंडी से है और इन्होंने विकलांगों की प्रतिभा को उभारने के लिए ये अच्छी पहल की हुई है। तो मेरे को यहाँ पे ऐसा महसूस हुआ कि पिछली बार जब यहाँ पे मैच हुए थे तो यहाँ पे 4 टीमें आई थी जिन्होंने भाग लिया था, लेकिन इस बार मुझे ये कमी महसूस हुई कि प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से जो है इन बच्चों को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी है। तो इस कारण जो है कुछ जो टीमें हैं वो नहीं आ पाई है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगी, मांग करती हूं कि प्रशासन भी और सरकार भी जो है ऐसे बच्चों के जो ऐसे आयोजन जो करते हैं और इनकी जो प्रतिभा को उभारने का जो प्रयास करते हैं, इनको सहयोग करें। शासन की तरफ से सिर्फ हमें जो पडल ग्राउंड है यही एक फ्री मिला हुआ है, लेकिन डीसी फंड से या किसी भी प्रशासन
प्रशासनिक अधिकारी से जो है हमें फाइनेंशियली कोई भी ऐसी हेल्प नहीं मिली है, लेकिन डीसी महोदय जो है अपने फंड से जो है इन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, जो उन्होंने नहीं की है। वहीं प्रतियोगिता के बारे में आयोजक ने अपनी प्रतिक्रिया के चैनल की टीम के साथ साझा की और कहा कि इस प्रतियोगिता में प्रशासन द्वारा अहम भागीदारी नहीं निभाई गई। हम यहाँ पर हर बार की भांति एक टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं फिजिकली चैलेंज पर्सन्स को लेकर, तो इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं हिमाचल में और अच्छी पहल मुझे लगता है कि हमने शुरू की हुई है। हमारा पहला टूर्नामेंट 2013 में हमने शुरू किया था। इसमें 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, हिमाचल, हरियाणा, महाराष्ट्र और बंगाल। तो एक अच्छी पहल की थी हमने और इस बार भी हमारा टारगेट था कि हम 6 से 8 टीमों को बुलाएं यहाँ पर, लेकिन ग्राउंड की कंडीशंस की वजह से हम नहीं बुला पाए। थोड़ा सा बारिश के कारण भी हमारा विकेट तैयार नहीं था टाइम पे, तो इस कारण फिर हमने टीमों को कैंसिल करके सिर्फ एक द्विपक्षीय सीरीज करवाई, ताकि यहाँ के जो हमारे प्रशासन है, हमारी गवर्नमेंट है, उनकी नज़रों में और आएँ, ताकि वो भी आगे आकर हमारे इन खिलाड़ियों के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध कर रहे हैं। हमारे मैक्सिमम प्लेयर्स जो हैं हिमाचल से गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनके लिए फंडिंग और जॉब्स वगैरह का अरेंजमेंट कर सकें। काफ़ी प्लेयर हमारे में हैं जो कि एक अच्छे स्तर पर पढ़ाई कर चुके हैं, ग्रेजुएटेड हैं और कोई डिग्री होल्डर्स हैं, उनके लिए जॉब्स का प्रबंध किया जाए। आपको बता दें कि इस 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य के अक्षम खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है। अब बनाइए अपने घर और किचन को आलीशान, वो भी आपके बजट में। जी हाँ, अशोका फर्नीचर्स आपके लिए ला रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज। इसकी खूबियां बताने के लिए अशोका फर्नीचर आयोजित कर रहे हैं एग्जीबिशन एंड सेल 2 से लेकर 6 नवंबर 2015 तक सेरी मंच पर। रेट जो है वो भी अच्छे हैं और सब अच्छा है, बिल्कुल लेटेस्ट है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Wake refreshed on Refresh Mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Paul the Home Store, NH21 Gutkar Mandi. हमीरपुर में हमीर उत्सव का आगाज बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। हमीर उत्सव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर उपायुक्त कार्यालय से मुख्य बाजार तक एक विशाल जलेब का आयोजन भी किया गया, जिसका नेतृत्व स्वयं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा किया गया। 3 दिन तक चलने वाले हमीर उत्सव का आगाज बड़ी धूमधाम से किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विशाल जलेब का भी नेतृत्व किया। वहीं जलेब में मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल, राज्य आपदा कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा भी विशेष रूप से शामिल रहे। हमीर उत्सव में मुख्यमंत्री ने स्थानीय शिव मंदिर और सत्यनारायण के मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके उपरांत मुख्यमंत्री ने मेला मैदान में विभिन्न प्रदर्शनियों का उद्घाटन कर मेले का शुभारंभ किया। हमीर उत्सव के अवसर पर हमीरपुर वासियों को, हमीरपुर शहर ही नहीं बल्कि हमीरपुर जिला के वासियों को मैं आपकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले को हिमाचल उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। वीरभद्र सिंह ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जो भी फैसला लिया है वह उसका स्वागत करते हैं और इस निर्णय से उन्हें राहत भी मिली है। हमीरपुर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि उनके पद से हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
उन्होंने कहा कि यदि वह मुख्यमंत्री के पद से हट भी जाते हैं तो भी कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। वीरभद्र सिंह ने कहा कि उनके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और जहां तक आयकर रिटर्न की बात है उसमें कुछ भी गलत नहीं पाया गया है और जो भी मामला उनके ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है उस तरह की कोशिश पहले भी की जा चुकी है और 2 बार सेशन कोर्ट से भी वे बरी हो चुके हैं। मेरे जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं था। Nothing wrong. The relief given to me, only the case has been transferred from Himachal High Court to Delhi High Court, and whatever is happening, it is a people witch hunting. I am not guided by them, nor I am afraid of them. वीरभद्र सिंह जो है पद से हटाए जाएंगे, आगे मौका मिलेगा। मगर सवाल ये है, assuming I am not chief minister, still my successor will be Himachal Congress chief minister. We have still got a tenure. मगर भारतीय जनता पार्टी जो है, they have followed always a policy of vengeance in Himachal Pradesh. वीरभद्र सिंह ने कहा कि धूमल 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और दोनों बार उन्होंने झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की है। देखिए, राहत मिलेगी ही, सत्यमेव जयते नान्यतम, और इसका अंत जो है वही होगा जो उनके जो पहले उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमे किए हैं, जो अंत उसका हुआ, इसका भी अंत होगा। और पार्टी स्टैंडिंग विद मी, और जहाँ तक इनकम टैक्स की बात है, नो इलीगैलिटी हैज बीन फाउंड। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं द्वारा कई बार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इस्तीफे की मांग की गई थी, जिसका वीरभद्र सिंह ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि उनका पद से हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। संसद के आईटी कमेटी अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा कर रही है। इस दौरे पर कमेटी गुवाहाटी, शिलोंग और कोलकाता का दौरा करेगी। वहीं कमेटी अपने दौरे के दौरान बीएसएनएल असम के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली और असम में नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के संदर्भ में चर्चा की गई। संसद की आईटी कमेटी ने मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बीएसएनएल अधिकारियों से भी नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विषय में कमेटी ने बैठक की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता खासकर पहाड़ी राज्यों में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर काफ़ी हद तक निर्भर है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों के साथ कमेटी ने एक ग्रामीण बीपीओ का भी जायजा लिया। कमेटी ने भारतीय डाक विभाग के असम विभाग के मुख्यालय का भी दौरा किया और अधिकारियों से वहां आने वाली दिक्कतों के बारे में चर्चा की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण भारत में भारतीय डाक विभाग ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। खासकर किसानों और गरीबों को डाक विभाग के बचत खातों से काफ़ी लाभ पहुंचा है और आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां बैंक नहीं पहुंचे हैं। वहां डाक विभाग ने लोगों को अपने पैसे की बचत करने का एक सरल विकल्प दिया है। अनुराग ठाकुर के नेतृत्व वाली यह समिति कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का भी दौरा करेगी, जिसे वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा इस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। कोलकाता में डाक विभाग, राज्य आईटी विभाग और दूरदर्शन केंद्र का दौरा कर कमेटी अपना दौरा खत्म करेगी। संसद की आईटी कमेटी हर वर्ष विविध राज्यों के दौरे कर कमेटी के तत्वाधान में आने वाले विभागों के कार्यों की समीक्षा करती है और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के चैनल। हमीरपुर में भाजपा पर पलटवार करते हुए बोले मुख्यमंत्री, आय रिटर्न मामले में नहीं पाया गया कुछ गलत, इसलिए मेरे पद से हटने का सवाल ही नहीं होता पैदा। धूमधाम से किया गया हमीर उत्सव का आगाज। वीरभद्र सिंह ने किया जनेब का नेतृत्व, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। सुंदरनगर में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे सोहनलाल ठाकुर, कहा केंद्र सरकार की कथनी और करनी में दिन और रात का फर्क।
और पद्धर में पहली बार रेड क्रॉस मेला आयोजित। मेरी लाडली के तहत नन्ही बच्चियों को किया सम्मानित। वहीं बेबी शो का भी किया गया आयोजन।